सुप्रभात प्यारे बच्चों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। सब्सक्राइब आप करोगे तो हमारी जो आने वाली नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। उसके लिए आपको किसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तुरंत आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप नई वीडियो को हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो आज हम फिर आपके लिए आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम फिर आपके लिए हिंदी का एक नया टॉपिक लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। हमारा टॉपिक है संधि। जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिविटी का है, किसी भी क्षेत्र के अंदर देंगे, तो उसके अंदर संधि हमारी 100% पूछी जाती है। तो इसके अंदर जो हमारी रहती है संधि, जो हमारी मार्क्स हैं 2 नंबर तो है ही आपके। अब मान लो पेपर के अंदर हमारी 10 नंबर की हिंदी है तो 10 में से 2 नंबर की हमारी संधि रहती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होता है, जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उसके लिए आपको एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हर पेपर के अंदर पूछी जाती है संधि। आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। संधि का हमारा क्या अर्थ होता है, मेल। कि भी जो संधि होती है वो हमारा होता है मेल। संधि के अंदर क्या होता है कि भी दो वर्णों के परस्पर निकट आने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि विकार हमारा क्या होता है, परिवर्तन। कि भी जब दो वर्ण आपस में जब निकट आते हैं तो उनमें जो परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं संधि। अब आपसे कई बार प्रश्न ये पूछ लेता है कि भाई संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो संधि के अंदर तो क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। कि भी दो वर्ण जब आपस में निकट आते हैं तो उनके अंदर जो परिवर्तन होता है वो हमारा संधि कहलाता है। लेकिन समास के अंदर क्या होता है, समास के अंदर शब्दों का मेल होता है। तो ये हमारा दोनों के अंदर अंतर होता है। तो कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि भाई संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो संधि के अंदर वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में हमारा शब्दों का मेल होता है। तो संधि हमारी क्या हुई कि भी वर्णों का मेल। अब हमारे आते हैं संधि के भेद कि भी संधि हमारी कितने प्रकार की होती है। आपसे पूछा जाता है संधि हमारी कितने प्रकार की होती है या संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो संधि के भेद हमारे होते हैं भी 3। फर्स्ट इसके अंदर आता है स्वर संधि। फर्स्ट हमारा आता है स्वर संधि। सेकंड हमारा आता है व्यंजन संधि और थर्ड हमारी आती है तीसरे नंबर वाली विसर्ग संधि। के भी जो संधि है वो हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। अब वो ये पूछता है कि भी स्वर संधि क्या होती है। तो स्वर संधि हमारी कहाँ पर होती है, क्या होता है, स्वर प्लस स्वर। के भी स्वर के बाद स्वर आने से जो स्वर में परिवर्तन होता है उसको हम बोलते हैं स्वर संधि। इसके अंदर क्या होता है, स्वर में परिवर्तन होता है। कि भी 2 स्वर मिलकर क्या करते हैं, एक नए स्वर का निर्माण करते हैं। तो वहां पर होती है हमारी स्वर संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हमारा व्यंजन रहता है प्लस दूसरी तरफ आपका स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। लेकिन परिवर्तन हमारा इसमें किसके अंदर आएगा, व्यंजन के अंदर। व्यंजन के अंदर परिवर्तन आएगा तभी इसका नाम क्या रखा गया है, व्यंजन संधि। तभी इसका नाम क्या रखा गया है, व्यंजन संधि। स्वर में परिवर्तन होने पर नाम हमारा दिया गया है स्वर संधि। व्यंजन में परिवर्तन आने पर व्यंजन संधि। और विसर्ग के बाद प्लस दूसरी तरफ हमारा स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है। लेकिन परिवर्तन किसके अंदर रहेगा, विसर्ग के अंदर। तो उसको हम बोलते हैं
विसर्ग संधि। यानी कि स्वर में परिवर्तन है तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है तो व्यंजन संधि है, और विसर्ग में परिवर्तन हो रहा है तो हमारी संधि है विसर्ग संधि। तो संधि के हमारे 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग होते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आती है स्वर संधि। ये मैंने आपको इनकी परिभाषा भी बताई है कि भी जैसे वो आपसे मान लो परिभाषा पूछ रहा है तो हम परिभाषा भी आसानी से दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अभी स्वर संधि की। स्वर संधि ले लेते हैं हम। स्वर संधि के हमारे क्या होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं भी, क्योंकि स्वर हमारे 11 होते हैं और उन्हीं के आधार पर हमारे स्वर संधि के भेद होते हैं भी। भेद हमारे हैं 5। कितने भेद हैं? 5। फर्स्ट इसके अंदर हमारी आती है अभी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। सेकंड हमारी आती है अभी गुण संधि। थर्ड हमारी आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। फोर्थ हमारी आती है यण संधि। और फिफ्थ हमारी आती है अयादि संधि। अयादि संधि के भाई जो स्वर संधि होती है वो हमारी 5 भागों में बटी हुई होती है। फर्स्ट हमारी है दीर्घ संधि, दूसरी हमारी गुण संधि, तीसरी हमारी वृद्धि संधि, चौथी हमारी यण संधि और 5वीं है हमारी अयादि संधि। अब इनके अंदर क्या अंतर होता है? दीर्घ संधि के अंदर हमारे आ, ई, उ, इनका छोटा रूप भी आ जाएगा आ, ई और उ। यानी कि जो 6 स्वर है वो हमारे दीर्घ संधि के अंदर आते हैं। ये मैं आपको अलग अलग पहचान बता रही हूँ भी पांचों की। यहाँ पे गुण संधि के अंदर हमारे रहते हैं स्वर 2। गुण संधि यानी कि गुण। गुण क्या होता है? अब इसके अंदर हमारी ए और ओ, किस चीज का गुण है इसके अंदर के भी दो विजातीय स्वर मिलते हैं और एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, वो हमारी होती है गुण संधि। जैसे ए प्लस ई मिलेगी तो हमारी आएगी ए, और ए प्लस उ मिलेगा तो हमारा मेल बनेगा ओ का। अब वृद्धि संधि, जैसा कि वृद्धि यानी कि उसके अंदर बढ़ोतरी होना, तो बढ़ोतरी हमारी क्या है? ये 2 स्वर हमारे यहाँ पर प्रयोग हो गए हैं, इन्हीं के अंदर वृद्धि होना, यानी कि इनका बड़ा रूप आई और औ, ये हमारे आ जाएंगे वृद्धि संधि के अंदर। अब ये हमारे कैसे बनेंगे? ए प्लस ए का मेल आ जाएगा और ए प्लस ओ का आ जाएगा। अब हमारी आती है भी यण संधि। सबसे हमारी मुख्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण संधि है भी यण संधि। यण संधि पूछता है पेपर के अंदर ज्यादातर। तो यण संधि के अंदर हमारे क्या बनते हैं? य और वह बनते हैं, और साथ में क्या होता है कि भी इसके अंदर जहां पर यह और वह बनेंगे उनसे पहले हमारी सबसे मुख्य पहचान क्या होती है कि भी इसके अंदर आधे वर्ण का प्रयोग होता है। यानी कि यह और वह से पहले हमारा हाफ वर्ण इसके अंदर आता है। आधा वर्ण हम किसको बोलते हैं? आधा हमारा वर्ण कौन सा होगा? व्यंजन होगा, क्योंकि व्यंजन हमारे स्वरों की सहायता से बनेंगे। अब उसके अंदर स्वर का मेल नहीं है तो हमारा वो अधूरा व्यंजन होता है। तो इस तरह से यण संधि की सबसे बड़ी पहचान है यह और वह से पहले हाफ वर्ण का प्रयोग होता है। अयादि संधि के अंदर हमारा बनता है अय, आय, औ और आओ। ये 4 चीजें हमारी अयादि संधि के अंदर। अब इसके अंदर यह लगा हुआ है तो हमारी पहचान है यह और वह बनेगा। अब इसके अंदर अयादि अय लगा हुआ है तो अय, आय, औ और आओ। अब हम यण संधि के अंदर इसकी बात करें, यह हमारा बनेगा ई प्लस ए का मेल, और जहां पर उ प्लस ए का मेल रहेगा वहां पर हमारा बनेगा वह। यानी कि जो हमारा हाफ वर्ण होगा उसके अंदर हमने इन 2 स्वरों का मेल लगाना है। जहां पर हाफ वर्ण के बाद वह है तो हमने ई का मेल लगाना है, और हाफ वर्ण के बाद वह है तो उ प्लस ए का मेल लगाना है। अब इसके अंदर एक और बात है कि भी जो बाद वाले स्वर हैं वो हमारे परिवर्तित होते रहेंगे। जो सिर्फ
आगे स्वर हैं, इनका जो रूप है वो पीछे नहीं आएगा, इनसे कोई भिन्न स्वर प्रयोग होगा पीछे। और जैसा स्वर यहाँ पर वो लेगा, जैसे मान लो ए की जगह आ यूज होता है तो आ की मात्रा हमारी य के साथ जुड़ जाएगी, वहां पर हमारा बनेगा या। अब ई के बाद ऊ आता है, छोटा ऊ आता है, तो यहाँ पर य के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। बड़े ऊ का मेल आता है तो बड़े ऊ की मात्रा लगी मिलेगी आपको। तो ये हमारी होती है अभी यण संधि। अब इसके अंदर जैसे अय है, अय हमारा किसके मेल से बनेगा, ए प्लस ए का मेल आएगा। आय के अंदर ये आई प्लस ए का मेल आएगा। आओ के अंदर ओ प्लस ए का मेल आएगा। तो आओ के अंदर औ प्लस ए का मेल रहेगा, तो वहां पर हमारा बनेगा आओ। तो ये हमारी पांचों संधियों की इसके अंदर मैंने आपको पहचान बताई है कि भी जो हमारे स्वर हैं वो हमारे डिफरेंट हैं पांचों के अंदर, और उन्हीं के आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। दीर्घ संधि के अंदर हमारे 3 स्वर हैं, वो ह्रस्व स्वर के अंदर भी आते हैं और दीर्घ वाला रूप भी आता है इनका। गुण संधि के अंदर हमारे ए और ओ आते हैं, यानी कि जहां पर हमें सिंगल मात्रा मिलेगी ऐसे तो हमारी आती है गुण संधि। वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी होना, जो हमारा रूप पहले आ चुका है उसी के अंदर वृद्धि होना, आई और औ। अब यण संधि य लगा हुआ है पहले तो य और वह बनेगा। अयादि संधि के अंदर अय लगा हुआ है तो अय और आय बनेगा हमारा, फिर अ और आओ बनेगा। तो ये 4 चीजें हमारी अयादि संधि के अंदर बनेंगी। तो ये हमारी पांचों संधियों की पहचान है। अब हम आगे इसको शुरू कर लेते हैं। एक तो इसका रूप आपको करवा देते हैं आज। फर्स्ट हम इसके अंदर ले लेते हैं भी दीर्घ संधि। अब जो हमारी दीर्घ संधि है उसके अंदर मैंने आपको मुख्य तौर पर 3 स्वर बताए थे कि भी जहां पर जो हमारा संधि का शब्द होगा उसके अंदर ये तीनों स्वरों में से एक स्वर का प्रयोग होगा। जैसे हम पहले आ का ले लेते हैं तो आ है हमारा वो 4 प्रकार से बनेगा। ए प्लस ए का मेल भी हो सकता है, ए प्लस आ का मेल भी आ सकता है, आ प्लस ए का मेल भी आ सकता है, और दोनों तरफ आ भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बनेगा आ। अब जो हमारी संधि है वो ज्यादातर आपके शुद्ध शब्दों के ऊपर निर्भर करेगी कि भी हमने शब्द का शुद्ध रूप वहां पर प्रयोग करना है, कि भी अगर दोनों तरफ हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हमने उसके शुद्ध रूप को चुनना है उसमें से कि भी शुद्ध रूप आपका कौन सा है। क्योंकि संधि के अंदर मान लो वो आपसे ऑप्शन चुनाव करने के लिए दे देता है कि 20 में से चारों ऑप्शनों में से कौन सा आएगा, तो उसके अंदर वो मात्रा का ही आपको अंतर देगा और उसी के आधार पर आपने उसको अलग अलग करना है। अब जैसे हम इसके अंदर ले भाई, जैसे हमारा आ जाएगा स्वार्थी, इसके अंदर क्या आ जाएगा भी, जैसे ये दे रखा है तो क्या आ जाएगा, आ वाला ले लेते हैं। फर्स्ट यहां पर हमारा आ जाएगा भी विद्यालय। अब इसके अंदर हमारा आ जाएगा विद्यार्थी, और यहां पर आ जाएगा ए प्लस आ का मेल। इसके अंदर चलो पहले ये कर लेते हैं, 100 प्लस अर्थी आ जाएगा भी, 100 प्लस अर्थी आ जाएगा। चलो इसका भी एग्जाम्पल याद आ गया, हिमालय। 100 प्लस अर्थी, अर्थी होता है न कि आर्थी, तो ए प्लस ए का मेल है, ए प्लस ए का मेल है। इसके अंदर क्या बन जाएगा, हिम प्लस आल्य। क्या बन जाएगा, हिम प्लस आल्य। ये क्या बन जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। और ये क्या बन जाएगा, विद्या प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। तो इस तरह से जो आ है हमारा वो 4 तरीके से बनेगा, तो हमने उसके शुद्ध रूप को चुनना है वहां पे। तो ये हमारा दीर्घ संधि का पहला स्वर उठाया है हमने। सेकंड हम उठा लेते हैं ई का। सेकंड हम ई का उठाएंगे तो ई के अंदर भी ऐसे ही है, ई प्लस ई का मेल आ सकता है, छोटी प्लस बड़ी आ सकती है, बड़ी प्लस छोटी भी आ सकती है अभी, और दोनों तरफ
बड़ी भी आ सकती है। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर हमारा आता है जैसे कविंदर, इसके बाद हम ले लेते हैं कपीश, इसके अंदर हम ले लेते हैं बड़ी ई, क्या बन जाएगा, यहां पर पहले इसको ले लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं पहले नारी इच्छा, और ये क्या बन जाएगा, यहां पर हम ले लेते हैं भी रजनीश। बनाओ अब क्या बन जाएगा, कवि प्लस इंद्र आ जाएगा अभी, इसका क्या बन जाएगा, कपि प्लस ईश, इसके अंदर क्या आ जाएगा, नारी प्लस इच्छा, और इसका क्या बन जाएगा, रजनी प्लस ईश। तो इस तरह से हमारी ई के रूप बनेंगे। एग्जाम्पल जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको संधि का टॉपिक नहीं आएगा। तो एग्जाम्पल दे करके इसको कितना ही लेंथी बना लो उतना ही बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस आपने पहले खुद करनी है, हम आपको यहाँ पर बता रही है। नेक्स्ट देखिए अभी, नेक्स्ट हम ले लेते हैं ऊ का। ऊ भी हमारा इसी रूप से बनेगा, बड़ा प्लस छोटा भी आ सकता है, छोटा प्लस बड़ा भी आ सकता है, और दोनों तरफ बड़ा ऊ भी आ सकता है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लें भी हम, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, गुरुत्सव, इसके अंदर क्या आ जाएगा अभी, ये बनाओ छोटा प्लस बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर, इसके अंदर तो हमारा बन जाएगा अभी सिंधुर्मी, इसके अंदर बन जाएगा भूर्जा, इसके अंदर क्या बनेगा अभी हमारा, बड़ा ऊ हमारा कहाँ पर यूज होता है, वधोत्सव। तो बनाओ अब क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, गुरु प्लस उत्सव आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वधु प्लस उत्सव, और ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंधु प्लस उर्मी, और ये क्या बन जाएगा, भू प्लस ऊर्जा। समझ आ रहा है अभी, चलो अच्छी बात है, समझ ही आना चाहिए बेटा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसके अंदर एक गुण संधि का और पार्ट ले लेते हैं अभी, गुण संधि और कर लेते हैं। गुण संधि के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ए और ओ, इसके अंदर हम पहले ले लेते हैं, यानी कि ए का हमारा ये रूप है और ओ का हमारा ये रूप है, तो सिंगल मात्रा जहां पर प्रयोग होती है वहां पर हमारा आता है गुण संधि के अंदर। और क्या आता है इसके अंदर, एक हमारा बनता है भी अर, यानी कि ए प्लस री का मेल आता है इसके अंदर। ओके, तो ये हमारा गुण संधि के अंदर, एक तो री हमारी गुण संधि के अंदर आती है, एक हमारी आएगी भी यण संधि के अंदर। तो गुण संधि के अंदर पहले हम ए वाले ले लेते हैं, ए प्लस ई का मेल रहेगा इसके अंदर, ए प्लस बड़ी भी आ सकती है, आ प्लस छोटी भी आ सकती है, और आ प्लस बड़ी भी आ सकती है। अब इसके ले लेते हैं, जैसे हम ले यहाँ पर सुरेंद्र, यहाँ पर बन जाएगा आपका नरेश, यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ का और ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, राजेंद्र, और ये बन जाएगा राजेश, क्योंकि इसमें हमारी बड़ी आती है और इंद्र में हमारी छोटी आती है, तो क्या बन जाएगा, सुर प्लस इंद्र, ये क्या बन जाएगा, नर प्लस ईश, और ये क्या बन जाएगा, राजा प्लस इंद्र, और ये क्या बन जाएगा, राजा प्लस ईश, बन जाएगा ऐसे। अब हम ओ वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओ भी हमारा ऐसे ही बनेगा, ए प्लस ऊ का मेल आ सकता है, ए प्लस ऊ आ सकता है, आ प्लस बड़ा ऊ भी आ सकता है, और आ प्लस छोटा ऊ भी आ सकता है। अब इसके अंदर देखो उदाहरण, जैसे इसके अंदर आता है भी परोपकार, परोपकार, अब इसके अंदर हमारा आ जाएगा परोपकार, तो यहाँ पर आएगा भी इसमें, इसका ले लेते हैं हम
परोपकार तो हमारा आ जाएगा इधर, इधर हमारा आ जाएगा गंगोदक, गंगोदक। यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये बड़े वाला, देखो यहाँ पर तो हमारा नवोढ़ा आ जाएगा। यहाँ पर हमारा आ जाएगा भी, यहाँ पर परोपकार आ गया। परोपकार की क्या बनेगी? पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार। नवोढ़ा की क्या बन जाएगी? नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। हमारे वो वाले ले रहे हैं हम एग्जाम्पल, ये क्या बन जाएगा? गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक। ये हमारा क्या आ जाएगा भी? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आ जाएगा वनोत्सव, वनोत्सव। तो क्या बन जाएगा? वन प्लस उत्सव। तो इस तरह से ए प्लस उ का मेल है, तो इस तरह से हमारा ओ बनेगा। इसी तरह से हमारा री आता है भी। अब री का मैंने मेल बताया था, तो ए प्लस री भी आ सकती है और आ प्लस री भी आ सकती है। क्या बनेगा हमारा? अर बनेगा। तो जैसे अब इसके अंदर देखें, मह ऋषि, मह प्लस ऋषि। अब इसके अंदर क्या बन जाएगा? ब्रह्म ऋषि ले हम यहाँ पे। जो ये रह है, ये हमारा हलंत लगा रखा मैंने, हाफ रूप में है, हाफ रूप में है तो रह ऊपर चढ़ेगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगा? ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि। इसी तरह से हमारा सप्त ऋषि आ जाएगा, देव ऋषि आ जाएगा, जिसके अंदर ये रह हमारा ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा। तो वो वही हमारा जो उदाहरण है वो हमारा गुण संधि के अंदर आ जाएगा। तो ये हमारी गुण संधि है अभी। नेक्स्ट संधि हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। कोई आपको डाउट रहे तो वो हमें कमेंट बॉक्स में राइट करना, ताकि हम आपको रिवाइज करवा सकें, समझा सकें। तो नेक्स्ट जो हमारी संधि बची हुई है वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप हमारा इंतजार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।